अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप आज हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कमिंग ट्यूसडे 9th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो आज हम आपके लिए गेस्ट पेपर लेकर आए हैं इंग्लिश का, जिसमें हम आपको A to Z सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि होता है MCQs बेस्ड। इसमें आपको आते हैं 19 MCQs। 19 MCQs किस किस बेस चीज़ पर बेस्ड होते हैं? पहले 5 MCQs आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। 5 MCQs करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के यानी MCQs होंगे। नेक्स्ट 4 MCQs होते हैं स्पेलिंग करेक्शन, यानी आपको स्पेलिंग आएंगे 4 टाइप्स के, यानी एक वर्ड होगा जिसके करेक्ट स्पेलिंग होंगे, बाकी 3 रॉन्ग होंगे, तो आपने उसमें से एक चूज करेक्ट करना होता है। नेक्स्ट होते हैं 5 MCQs डिपेंडेंट अंडरलाइन वर्ड, यानी एक वर्ड अंडरलाइन होगा जिसका आपको सिनोनिम फाइंड करना होगा, यानी उस वर्ड का सिनोनिम फाइंड करेंगे। ये आपको ज़्यादातर आपकी लेसन ग्लॉसरी में से ही आएंगे। नेक्स्ट 5 जो होंगे डिपेंड होंगे, वो होंगे पार्ट ऑफ स्पीच पर। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो ये हमारे 19 MCQs होंगे जो डिपेंड होंगे। अगर आप में से कोई भी यानी देखना चाहता है कि 19 में से 19 MCQs ठीक करना चाहता है, तो उसको हम जो बताने लगे हैं वो इसकी तैयारी लाजमी करें। टेक्स्ट बुक आपके पास होना लाजमी है। टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 46 वोकैबलरी ग्रामर, यानी पेज नंबर 46 जो है इसकी आपने वोकैबलरी और ग्रामर लाजमन करनी है। पेज नंबर 46 इसका SS ले लें या लिख लें कहीं पर। नेक्स्ट है 5 to 8 लेसन, यानी 5 से लेकर 8 तक जो लेसन है उनकी रिव्यू 87 पेज पर जो है MCQs इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड 134 पर जो रिव्यू MCQs है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम से कम आपको 15 MCQs आने वाले हैं जो कि पेपर में आएंगे। 15 MCQs इन्हीं 3 रिव्यू में से, तो इन्हें जिन बच्चों ने पूरे मार्क्स लेने हैं ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है जो कि डिपेंड होता है क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो आइए हम टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एंड आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये है हमारी टेक्स्ट बुक जिसका हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसमें हमारे पास जो बॉक्स वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, What was the mission of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam? What was the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? This one is very most important question from the books. And the second one is what type of competition was held at Okaz? What type of competition was held at Okaz? अब हम कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो द फर्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ अरेबिया लैंड इज, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज अरेबिया। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट चैप्टर में से आप को पेपर के अंदर लाजमन एक सवाल आएगा ही आएगा। सो इनमें से किसी को भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप अच्छे से अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास क्वेश्चंस के लिए वो है पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म के द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स क्वेश्चन जो है हमारे जो लेसन के अंदर है वो है व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। दिस वन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द comprehension is how will you define patriotism? How will you define patriotism? What are the qualities of a patriot? And the next one is as a citizen of Pakistan, what are your duties toward your country? नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट।
ये इतना को इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस के लिहाज से, बट फिर भी आपको बता देते हैं कि इसमें से कंप्रीहेंशन के जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं। व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से हैं। व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ डज मीडिया प्रोवाइड अस, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट है हमारे पास हजरत अस्मा, 4th चैप्टर हजरत अस्मा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्वेश्चंस। तो इसका जो बॉक्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज दिस वन, व्हाई वाज हजरत अबू जहल फ्यूरियस, व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। तो द नेक्स्ट हम इसके कंप्रीहेंशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वो है जी Why was Hazrat Abu Quhafa worried? Why was Hazrat Abu Quhafa worried? Next one, how did Hazrat Asma console her grandfather? And the last one is which incident in the story show the generation of Hazrat Asma? इस चैप्टर में से इंशाल्लाह आपको एक क्वेश्चन लाजमन आएगा पेपर के अंदर, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए ना कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो कोई इतना इशू नहीं होगा। तो हमारा डैफोडिल्स से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारे पास कायदे आज़म। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कायदे आज़म। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है कायदे आज़म, कायदे आज़म विजन एंड पाकिस्तान। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्वेश्चंस। सो द बॉक्स क्वेश्चंस आर व्हाई डिड द कायद वांट टू वननेस ऑफ द होल नेशन, व्हाई डिड द कायद वांट्स टू वननेस द होल नेशन। And the next one is what is the result of neglecting the advice of Qaid? What is the result of neglecting the advice of Qaid? Next हम comprehension के इसके important question देखते हैं जो कि हैं what was the Qaid concept of our nation? What was the Qaid concept of our nation? And the next one is what was the ideology of Pakistan in view of Qaid-e-Azam? What was the ideology of Pakistan in view of Qaid-e-Azam? And third one, how can we become a strong nation? And fourth, what can be the possible solution to our present problems? 100% इस चैप्टर के अंदर से आपको एक क्वेश्चन आएगा, सो कोई भी क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, सुल्तान अहमद मॉस्क, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 7। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो सुल्तान अहमद मॉस्क, इसके जो बॉक्स क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर, फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर। अगर अभी तक आप निशान नहीं लगा रहे तो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और इसको पॉइंट आउट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। वेयर इज द रॉयल रूम सिचुएटेड, वेयर इज द रॉयल रूम सिचुएटेड। तो द नेक्स्ट कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हम देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट है। Why is the Sultan Ahmad Mosque also known as Blue Mosque? And the next one, how does the interior of the masjid look? Who constructed the Masjid Sophia? These three are very important question. Next chapter की तरफ चलते हैं जो कि है यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसको भी हम अभी स्किप करते हैं, इसमें से हम कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे कि रेडी करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 9 चैप्टर की तरफ, ऑल इज नॉट लॉस्ट। इसके हम अगर देखें तो बॉक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वन इज व्हाट इज एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल, व्हाट इज एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अपने कंप्रीहेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। उसमें से हम देखते हैं तो व्हाई डिड द नर्स आस्क हर
Hira's sister to come and talk to her and describe some qualities of the nurse in the story. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 ड्रग एडिक्शन। इसका जस्ट हम कंप्रीहेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो भी जस्ट वन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कंसीलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर paper. And the next chapter is chapter number 11 noise in the environment. इसका भी just two questions, वो भी comprehension में से। How do you define noise pollution and how is constructions work a cause of noise pollution? These two are very important of this chapter. And the last chapter questions we will tell you 3 days to see. Only the one question is very important in this chapter from comprehension. We will tell you that this one is who was Helen Keller. Who was Helen Keller? This one is very important and the only one question in this chapter we will give you according to our guest paper. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट जो कि हमने आपको बताया। इंशाल्लाह आप इसको करें, इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से सवाल आएगा। और गेस्ट पेपर के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो वेरी इंपॉर्टेंट 5 लेसन, अगर आप ये 4 असबाक हमारे बताए हुए क्वेश्चन के मुताबिक पूरे कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट इजीली हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, chapter number 2, chapter number 4, chapter number 6 and chapter number 7. So anyone want to do these chapters, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरी किताब याद नहीं होती, वो याद नहीं किए होता शुरू साल से, तो वो ये 5 चैप्टर तो लाजमन करें जो सवाल हमने बताया, इंशाल्लाह वो बिल्कुल पास हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन होता है हमारा पास पैराग्राफ ट्रांसलेशन। पैराग्राफ ट्रांसलेशन तो आए हम देखते हैं किन किन चैप्टर्स की हमने पैराग्राफ ट्रांसलेशन करनी है और पेपर में आएगी। तो पैराग्राफ ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो पहला चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैन काइंड। इसकी ट्रांसलेशन करनी है आपने पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 9. These 3 are very important paragraph translation of this chapter, the savior of mankind. Chapter number 2, पेट्रोटिज्म। इसके जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं वो हम आपको बताते चले। तो पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 4, these 3 paragraphs are very important of this chapter for translation. Next one is हजरत अस्मा, पैराग्राफ नंबर 2 for chapter हजरत अस्मा, उसका पैराग्राफ नंबर 2, 3 and 4। आगे चलते हैं हम और उसका पैराग्राफ नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 कायदे आज़म की तरफ। उसमें से हमारा जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो है पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4। नेक्स्ट है सुल्तान अहमद मोस्क, चैप्टर नंबर 7। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ हैं हमारे पास वो आ जाते हैं जी पैराग्राफ नंबर 1, 3, paragraph number 4 and paragraph number 5 to 8. These chapters are very important for translation. So एक भी चैप्टर को इनमें से स्किप मत कीजिएगा अगर आप पेपर में 90 to 95% मार्क्स गेन करना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट वन आपको एक चैप्टर बताएंगे जो कि है ड्रग एडिक्शन। इसका आप करें पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 5। लेटर्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 चॉइस होती हैं, लेटर, स्टोरी एंड थिंग्स। तो बच्चे ज़्यादातर लेटर करते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट लेटर बताते चले। जब मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स आर फर्स्ट 5 लेटर्स। अगर आप पहले 5 लेटर्स कर लेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर आपको इनमें से एक ना एक लेटर आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। इंशाल्लाह जो आपको बताया अगर आप इतने की तैयारी करेंगे तो आपके 90% मार्क्स आएंगे। और लास्ट एक और चीज़ कि पिछली बार 2023 में फर्स्ट टाइम में द स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग एंड सेकंड टाइम में डैफोडिल्स आई थी। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा फर्स्ट टाइम में चांसेस जो हैं, फर्स्ट टाइम डैफोडिल्स, ये लिख लीजिएगा डैफोडिल्स
एंड सेकंड टाइम स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्टॉपिंग बाय वुड ये आएंगी इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक, अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले पेपरों के लिए भी हम आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, स्टे